और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कुणाल कामरा के स्टूडियो में जो तोड़फोड़ हुई है, इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप जानते हैं, बीती रात कुणाल कामरा के स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता जो पहुंचे थे मौके पर बड़ी संख्या में, हाथों में लाठी डंडे लेकर, और कुणाल कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई थी। इसी मामले में अब पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीती रात भी पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। और अब आज जानकारी मिल रही है कि 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साफ तौर पर ये तस्वीरें इसमें नजर आ रहा है कैसे तोड़फोड़ कल शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों की तरफ से की गई, और बाकायदा कैमरे पर आकर, माइक पर आकर कई शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता थे, समर्थक थे, वो धमकियां भी कुणाल कामरा को दे रहे थे। और जो उन्होंने किया उसको लेकर जस्टिफाई करते हुए और हर तरीके का अंजाम भुगतने को भी तैयार, इस तरीके की बातें भी वो कर रहे थे। साथ ही जहां मिल जाएगा कुणाल कामरा छोड़ेंगे नहीं, कालिक पोत दी जाएगी, इस तरीके की धमकियां भी, और समय दिया जा रहा था कि कुणाल कामरा माफी मांग ले, वरना तो मामला और भड़केगा भी आगे। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है, और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, जो जानकारी मिल रही है, शिवसेना शिंदे गुट के 11 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, इसको लेकर और अपडेट क्या है? राहुल कनाल, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई या अब तक नहीं? जी, इसमें ये जो रात को हंगामा हुआ था, स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई थी, इस मामले में लगभग 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। खार पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको गिरफ्तारी दिखाई है, और थोड़ी देर बाद इन आरोपियों को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। राहुल कनाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। राहुल कनाल को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत एक नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के अंतर्गत उन्हें पुलिस थाने में हाजिर रहना है और पुलिस के सवालों का जवाब देना है, जिसके बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिन 11 शिवसैनिकों पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है, स्टूडियो को उन्होंने तोड़फोड़ किया, कानून हाथ में लिया और धमकी दी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ी ही देर में उन्हें खार पुलिस स्टेशन से बांद्रा कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन धाराओं के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया है वो जमानती धाराएं हैं, यानी ऐसी पूरी संभावना है कि जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, और ऐसी भी संभावना है कि उन्हें कोर्ट से ही जमानत भी मिल जाए। यानी कि एक खाना पूर्ति का काम पुलिस कर रही है। लेकिन इस मामले में और भी गिरफ्तारियां जो अपेक्षित थी वो नहीं हुई हैं। 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो इसमें बड़े चेहरे हैं, पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उनको सिर्फ नोटिस दिया गया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई तो की गई है और तत्काल कार्रवाई की गई है 12 घंटे के अंदर, लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ दिखाने के लिए की गई है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा के खिलाफ भी मामला यहां पर पहुंचा हुआ है। जो एमआईडीसी से मामला था वो खार में ट्रांसफर हुआ है। पुलिस कह रही है कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, कॉमेडियन कुणाल कामरा के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं कौन गद्दार है, कौन खुददार है, ये पता चल जाएगा। कुणाल कामरा को माफी मांग लेनी चाहिए, ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है। जिन्होंने गद्दारी की उन्हें जनता ने घर बैठा दिया। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुददार है। मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और उसको सहन नहीं किया जाएगा, उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। तो कुणाल कामरा को लेकर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी सामने आई हैं। उनकी प्रतिक्रिया क्या है, सुनते हैं। तरीके से कुणाल कामरा का मामला सामने आया है, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम किया वहां तोड़फोड़ की गई, और शिवसेना के जो कई नेता हैं उनका ये कहना है कि देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुणाल कामरा, देश छोड़ के वो जाए, किसको धमकी दे रहे हैं इन लोग?
Is this the way they are going to run the government? I mean, you have become a government of muscle power? What is this? कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री शिंदे जी को लेकर के जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, शिवसेना को लेकर के जिस तरह के शब्दों का अरे इस्तेमाल बाबा, उन लोग भी तो करते ही है ना। उन लोग नहीं करते हैं दूसरों के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, पार्टीज के बारे में, वो भी करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही। अभी जो अपनी पार्टी के साथ नहीं रह सके, धोखा जिन्होंने दिया, अपने रियल पार्टी को छोड़ दिया, उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?